चलिए क्लास, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चल रहा था। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे आज। एक्सरसाइज 1 के अंदर आपके पास है कि पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का। सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन आपको देखा है कि 110 डिग्री और 30 मिनट इसको रेडियन में चेंज करना है। पहले तो देख लीजिए, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 मिनट जो हो गया 1/60 डिग्री हो गया। अब 30 मिनट्स की बात करें तो 30/60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ये 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। बस 30 मिनट की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 110 और 30 का वो 1/2 हाफ हो जाएगा। ये कंप्लीट डिग्री हो जाएगा। इस डिग्री को एक बार डिग्री में फिर कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में, तो 2 की 110 से मल्टीप्लाई 220 प्लस 1 221/2 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री वाले को π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो ये आ जाएगा 221 π/360, ठीक है। और इसका आंसर ये आएगा रेडियन। पहले 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज किया, 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज किया, सेम यूनिट कर दी। अब उसको डिग्री वाले को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये काम है। आइए दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन आपके पास है 1/4 की पावर c है, इसको डिग्री में करना है, उल्टा काम उसका। तो 1/4 की पावर c है, तो इसको लिखेंगे 1/4। अभी हमने π/180 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। 4 से इसको काटा 45, 45/π। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, पाई की 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। तो 45/22 × 7, दोनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर लिख लीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन आपको करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए बस। थर्ड है आपके पास कुछ इस तरह से कि एक हॉर्स को डायग्राम बना लीजिए। एक हॉर्स को एक रोप के साथ बांधा जिसकी लेंथ r है, और वो इतने एरिया को, सर्कल के इतने आर्क वाले एरिया को वो ग्रेज कर पा रहा है, चल पा रहा है, तो इसकी लेंथ को l मान लेते हैं, ठीक है। तो l = r θ आपके पास फॉर्मूला होता है। ये जो एंगल बनेगा दोनों रोप्स के बीच, क्योंकि वो यहाँ से शुरू हुआ इधर चला गया इतनी रोप तक, तो रोप जहां तक है वहीं तक वो चल सकता है, तो थीटा इनके बीच का एंगल ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मुझे थीटा पहले r की वैल्यू निकालनी है, तो l/θ। लेंथ देखिए आपको 88 मीटर और थीटा देखिए 72 डिग्री। तो r मुझे जो निकालना है वो क्या हो गया 88/72। अभी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 36 2 36 5 5 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, ये आ गया 88 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई को लिख देंगे 22 बाय में 7, 2 और 22 से इसको काटोगे तो 2 पे कट जाएगा और ये आ जाएगा लगभग 70 मीटर का आंसर। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, बस आगे कैंसिल लिखिए। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास cot θ = 3/4। फोर्थ क्वेश्चन है cot θ = 3/4। ट्रायंगल बना लीजिए। ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर ABC। मैं ये अगर थीटा ले लूं, ठीक है, तो थीटा के साथ वाला बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस आ गई 5, पहले हाइपोटेनस निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन में मुझे दो वैल्यूज दिख रही हैं, सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। तो एक बार सीकेंट थीटा की वैल्यू, सीकेंट थीटा होता है h/b और कोसीकेंट थीटा की वैल्यू, कोसीकेंट थीटा होता है h/p। तो h/b और h/p। अब बस इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन है आपके पास सीकेंट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा, आपके पास सीकेंट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा बाय में सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा। देख लीजिए
5/3 माइनस 5/4, 5/3 प्लस 5/4 अंडर द रूट, नीचे एलसीएम 12, नीचे एलसीएम 12 अंडर द रूट। ये हो गया हमारे पास 3 4 जा 4 5 20 माइनस 15, नीचे बच गया 20 प्लस 15, नीचे के 12 से नीचे का 12 कैंसिल, ऊपर बचा हमारे पास 20 माइनस 15 5, 20 प्लस 15 35 अंडर द रूट। 5 से 35 को काटा तो 7 आ गया, और ये आ गया 1 का रूट 1, नीचे बचा रूट 7। ये आपका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से आपके पास कि कोट थीटा लिखा 15/8, अभी अभी क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है। कोट थीटा दे रखा है 15/8, वही बेस वही परपेंडिकुलर, आइए थीटा बेस हो गया हमारे पास 15, परपेंडिकुलर हो गया 8, ए बी सी, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हमारे पास 17 का स्क्वायर बना देगा, बस इतना काम। अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे साइन थीटा कोस थीटा दिखाई दे रहा है, तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास हो गया p/h, p/h 8/17, और कोस थीटा होता है, पिछला सेकंड और कोसेकेंड था ना इनका, रेसिप्रोकल था बस, तो हमको रिवर्स करना है, बेस बाय हाइपोटेनस b/h, तो b/h हो गया हमारे पास 15/17। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन आपके पास है 2 + 2 sin थीटा इनटू में 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा। एक काम कीजिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, ये बच जाएगा 1 + sin थीटा इनटू 1 - sin थीटा। 2 कॉमन ले लीजिए नीचे वाले में से, 1 + cos थीटा इनटू 1 - cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 + sin थीटा इनटू 1 - sin थीटा का 1 - sin स्क्वायर थीटा बाय में 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा बाय में sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर होता है cot स्क्वायर थीटा। sin cos निकालिए, cot और निकाल लीजिए, बस कुछ नहीं, sin cos की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, जो कि आपको cot थीटा दे ही रखा था, उसका स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64। क्वेश्चन में दे रखा है बेस बाय परपेंडिकुलर, वहीं से वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 पर्सन्स अनिल और रवि हैं वॉचिंग द टावर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 और 5 हम कर चुके हैं। 6 में देखिए, इसने बोला 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। cos थीटा को इधर डिवाइड में ले लीजिए sin थीटा बाय में cos थीटा, 4 को इधर से डिवाइड में ले लीजिए 3/4। sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आज ये ए बी सी, ये थीटा, ये 90, परपेंडिकुलर हो गया 3, ये बेस हो गया 4, ये 5, वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इतना पूछा है सर कि 4 sin क्यूब थीटा, 4 sin क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 19 की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए 4 sin थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p/h, तो 3/5 का क्यूब माइनस 3 इंटू में b/h 4/5 का स्क्वायर प्लस 19, तो 4 3 का क्यूब क्या हो गया हमारे पास 3/b, ठीक है 3/4, ओके। 3 का क्यूब हो गया 27/125,
माइनस 3 मल्टीप्लाई में 4 का स्क्वायर होगा 16 बाय में 25 प्लस 19 पूरे के नीचे 125 का एलसीएम ले लीजिए और इसको प्लस माइनस करना है, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको क्वेश्चन से डायग्राम बनाना है, डायग्राम बन गया तो सारी वैल्यूज निकालेंगे। इसने बोला है राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21 और सी एंगल 90 डिग्री है। ले लीजिए सी एंगल ए बी इज इक्वल टू 29, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 21। 29 का स्क्वायर होता है 841, उसमें से 21 का स्क्वायर माइनस किया 441, 400 बच गया तो ये आ गया स्क्वायर किसका 20 का, तो तीसरी साइड आ गई 20। अब क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, आस्क्ड टू फाइंड cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b। अब उसने एक बच्चे का सॉल्यूशन करके दिखा रखा है, क्या उसका आंसर सही है या गलत है, ये आप अपनी कैलकुलेशन के थ्रू बताइए। ये उसने बोला कि उसकी रॉन्ग है, करेक्ट सॉल्यूशन, व्हाट इज द करेक्ट सॉल्यूशन। तो देखिए पहले हमने ये निकाल लिया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अंडर द रूट, ये हो गया 841 माइनस 441 अंडर द रूट 400 का अंडर द रूट 20 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। अब उसने बोला cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b, परपेंडिकुलर क्यों लिया क्योंकि एंगल यहाँ देख रहे हैं, तो cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b, cos b की वैल्यू हो गई बेस बाय हाइपोटेनस, sin b की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos b का स्क्वायर 441 बाय में 841 माइनस 400 बाय में 841 इक्वल टू 841 और ऊपर 41, ये आंसर है। उसने 13/29 निकाला था, उसका आंसर गलत हो गया। करेक्ट एक्सप्रेशन ये रहा। ये हो गया आपका सेक्शन ए कंप्लीट। अब आइए सेक्शन बी पे। सेक्शन बी देखिए cos 1 cos 2 cos 3 सबकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई निकालनी, तो cos 0 नहीं cos 1, तो cos 1 मल्टीप्लाई में cos 2 मल्टीप्लाई में cos 3 मल्टीप्लाई में, ऐसे मल्टीप्लाई करते चलिए, ठीक है। कहाँ तक cos 1 80 तक। तो मुझे बताइए कि मल्टीप्लाई करते करते कहीं ना कहीं तो cos 90 भी आएगा, ठीक है। सेम 1 से लेके 180 तक लिखोगे मल्टीप्लाई में तो 90 भी आएगा, और cos 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0। अब 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई इधर इधर कर लो, आंसर आ जाएगा 0। आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ tan 60 निकालना। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट डाल दीजिए इसे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी है डी पॉइंट पे। अब ये 60 डिग्री था तो ये एंगल 30 डिग्री में टूट गया, इधर वाला एंगल 30 डिग्री में टूट गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, a/2 इधर हो जाएगी, a/2 इधर हो जाएगी। ट्रायंगल ABD के अंदर देखिए एक बार, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू मेरे पास AD आ जाएगा, ठीक है। तो AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 अंडर द रूट, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3a स्क्वायर बाय 4, इसको लिख देंगे √3 बाय में 2a, ये आ जाएगा AD। अब मुझे निकालना है tan 60, इस एंगल के हिसाब से tan 60 निकालना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आ गया √3 बाय में 2a, ये रहा, तो √3 बाय 2a, बाय में है a/2 बेस a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो tan 60 की वैल्यू आ गई √3। ये हमने प्रूव कर दिया, √3 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालिए तो निकाल ली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट C। थर्ड क्वेश्चन, एक राइट एंगल बनाना है C के ऊपर ABC। फिर उसने बोला AC इज इक्वल टू 6, AC इज इक्वल टू 6, AB इज इक्वल टू 12, AB इज
इक्वल टू 12। फाइंड एंगल ए, ये एंगल निकालना है। तो देखिए अगर ये एंगल है तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। अब मेरे पास बेस बाय हाइपोटेनस होता है कोस ए। फिर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर तो साथ वाला बेस होता है। b बाई एच 6/12 इज इक्वल टू कोस ए। ए की वैल्यू निकालनी है, 6/12 आ गया 1/2। 1/2 कोस की वैल्यू थी कोस 60 इज इक्वल टू कोस ए। एंगल ए आ गया हमारे पास 60 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन में देखा है 2/3। फोर्थ क्वेश्चन में देखा है 2/3। cos की पावर 30 माइनस साइन की पावर 4 45। cos की पावर 4 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन की पावर 4 45 माइनस 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस सीकेंट स्क्वायर 45 माइनस 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस सीकेंट स्क्वायर 45 प्लस 1/4 कोट स्क्वायर 30 कोट स्क्वायर 30। जल्दी जल्दी की वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा 2/3 3 और 1/4, ठीक। तो देखिए 2/3 पहले इसको सोल्व करते हैं। cos 30 होता है √3/2 इसकी पावर 4 माइनस साइन 45 होता है 1/√2 इसकी पावर 4 माइनस 3 साइन 60 होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ये भी देखोगे, ठीक है। साइन के बाद आ गया सीकेंट 45, हमारे पास √2 होता है तो √2 का स्क्वायर प्लस 1/4 कोट 30 होता है हमारे पास √3 का स्क्वायर। तो यह आ गया 2/3 3 की पावर 4 √3 की पावर 4 3 3 9, यह आ जाएगा 9 माइनस 1/2 की पावर 4 होता है 16, यहाँ भी 16 यहाँ भी 1/2 9/16 माइनस 1/2 √2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 ऐसे। माइनस 3 इंटू में √3 का स्क्वायर हो गया 3 बाय में 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 1/4 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3 तो 3/4 कर दीजिए इसको। सारी वैल्यू पुट कर दी, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। देखिए सामने 2/3 9/16 माइनस 1/4 16 एलसीएम लिया 9 माइनस 4 4 से 16 4 1 4 माइनस 3 इंटू 4 एलसीएम लिया 3 4 2 8 प्लस 3/4 2 8 16 5/8 3 24 5/24 माइनस ये -5 प्लस का 5 प्लस का आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 15/4 प्लस 3/4। तो अब 24 और 4 का एलसीएम 24 आ गया 5 प्लस और 6 6 की से मल्टीप्लाई 90 और 6 3 18 90 प्लस 18 हो गया हमारे पास 108 प्लस 5 हो गया 113/24। ये आपका फाइनल आंसर। वैल्यूज पुट किए हैं, बाकी पावर जो दे रखी थी वो सॉल्व किए हैं, कुछ नया नहीं किया है, इसलिए आपको सारी टेबल याद होनी चाहिए। अब cos x दे रखा है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। cos a cos b प्लस sin a sin b होता है cos a माइनस b। देख लीजिए आइडेंटिटी होती है, लेकिन यहाँ हम सॉल्व करके दिखा देंगे आपको कि cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। पुट करिए cos x दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है cos 60 cos 30 cos 60 मल्टीप्लाई बाय cos 30 प्लस sin 30 मल्टीप्लाई बाय sin
60 साइन 60 में साइन 30 आगे पीछे ले लीजिए, कोई दिक्कत। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू √3/2 प्लस √3/1/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, तो ये हो गया √3/4 प्लस √3/4, 2 इंटू में √3/4, ये हो जाएगा 2, तो आ जाएगा √3/2 और cos की वैल्यू √3/2 होती है cos 30, ठीक है। तो x की वैल्यू 30 डिग्री, वैसे भी चेक कर लेते हैं। cos a माइनस बी बोला है 60 माइनस 30 cos 30 आता है, इसके लिए 30 आ जाती है। आइडेंटिटी से सोल्व करो या वैसे सोल्व करो। आज के लिए ए बी सेक्शन काफी है, कल सी और डी सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास।